जंगल में चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य कायम होता है। एक पेड़ के नीचे सभी भूत बैठे किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कक्काल अपने दोनों चेले टीपू और सुल्तान के साथ उड़ता हुआ उस पेड़ के नीचे आ जाता है। ये क्या भूत बॉस, यहाँ सभी भूत मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हैं? इनकी बुरी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज इन्होंने किसी को तंग ही नहीं किया। अबे भूत की शक्ल बुरी ही होती है, तुझे क्या लगता है भूत कोई फिल्मी ट्रैक्टर कैसा दिखता है? अबे उन्हें ट्रैक्टर नहीं फ्रैक्चर कहते हैं। अब तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? ना उन्हें ट्रैक्टर कहते हैं और ना उन्हें फ्रैक्चर कहते हैं, उन्हें एक्टर कहते हैं, एक्टर। इन सब भूतों को मैंने ही यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे सभी भूतों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। समझ गया, आपने हम सब भूतों की एक चीटिंग बुलाई है। अबे उसे चीटिंग नहीं ईटिंग कहते हैं। तुम दोनों अपना मुंह बंद करोगे? ना उसे चीटिंग कहते हैं ना उसे ईटिंग कहते हैं, इसे मीटिंग कहते हैं। मीटिंग मतलब भूतों की मीटिंग। मैंने एक मीटिंग बुलाई है। सॉरी भूत बॉस, अब हम नहीं बोलेंगे। तुम सब अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। पहले हम लोग इंसानों को पुराने स्टाइल से डराया करते थे, समझे? हम अचानक पेड़ से उड़ते हुए अचानक उनके सामने आ जाते थे और कभी कभी रूप बदलकर उनके सामने आ जाते थे। यही हमारे डराने के तरीके थे। लेकिन अब इंसान हमारी चाल समझ गए हैं, वो आधुनिक हो गए हैं। इसलिए अब हमें भी सारे इंसानों को आधुनिक शैली में ही डराना होगा, समझे तुम सब? आजकल का दौर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का है। हम सारे भूत फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के अंदर घुसकर उन्हें डराएंगे। हाँ। लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं भूत बॉस। क्या कहना चाहते हो तुम? आपकी इस मीटिंग में एक भूत तो आया ही नहीं। भोलू, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस समय सो रहे होगे। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। लेकिन वो कैसे? तुम तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। मैं इस पेड़ के ऊपर लेटा हुआ बातें सुन रहा था। तो फिर जाओ, अपने अपने काम पर लग जाओ। कल से मुझे हर उस इंसान के चेहरे पर डर दिखना चाहिए जिसके हाथ में मोबाइल है। अरे मैं तो भूल ही गया कि भूत बॉस ने मुझे मोबाइल के अंदर घुसकर लोगों को डराने का आदेश दिया था। अरे इसका चेहरा तो बिल्कुल चंपा से मिलता जुलता है। वही चंपा जिससे मैं जीवित रहते हुए अपने दिल की बात नहीं कर पाया था। क्या बात है निधि, 1 घंटे से देख रही हूँ, मोबाइल से तेरी नजर हट ही नहीं रही। किससे चैट कर रही है? तू तो ऐसे बात कर रही है नंदनी जैसे कि तू तो मोबाइल की तरफ देखती ही नहीं। अब सही सही बता, तू अभी कुछ देर पहले मोबाइल पर किससे बात कर रही थी? मेरा बॉयफ्रेंड है ना। कहीं तू सुखिया चाचा के बेटे चंपक के बारे में तो बात नहीं कर रही? बिल्कुल सही कहा, कल मैंने उसे दोपहर के समय अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया था। उस समय मैं अकेली थी। बेचारा, वो जैसे ही मिलने आया माता पिता आ गए। फिर क्या हुआ नंदिनी? वो बेचारा गाना ही गाता रहा और मन महसूस कर वहाँ से चला गया। कौन सा गाना? अंगना में बाबा दुआरे पे माँ। कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ। अरे ये कौन बोला? आवाज तो मुझे भी लगी, हो सकता है हम दोनों का वहम हो। इस सुंदर लड़की को देखकर मैं अपने आप को कुछ कुछ होता है वाला शाहरुख खान क्यों महसूस कर रहा हूँ। हाय, मैं भोलू, नाम तो सुना ही होगा। अभी चुप रहना ही बेहतर होगा। तुम गांव वाले 21वीं सदी में भी वही 90 के दशक के घिसे पिटे गाने सुनते रहते हो। अरे जमाना बदल गया है, आजकल के प्रेमी डिस्को दीवाने सुनते हैं। इसका मतलब ये शहर की है। वैसे तेरा वाला कब मिलने आ रहा है?
चिंता मत कर, जैसे ही आएगा सबसे पहले मैं तुझे मिलवाऊंगी। वैसे वो कल आ रहा है। समझ गया। क्यों ना मैं इसके बॉयफ्रेंड का रूप बदलकर इसके पास आ जाऊं और इससे विवाह करके हमेशा के लिए अपना जीवन धन्य कर लूं। लेकिन इसका बॉयफ्रेंड दिखता कैसा होगा? अरे मैं भी वाकई भोलू ही हूँ, भूल ही गया कि इसके मोबाइल में जरूर इसके बॉयफ्रेंड का फोटो होगा। अब समझा, इसका बॉयफ्रेंड शहरी व्यक्ति जैसा दिखता है। क्यों ना मैं अभी इसका बॉयफ्रेंड बनकर आ जाऊं। नहीं, अभी नहीं, कल जब मेरी प्यारी निधि सोकर उठेगी तब अचानक फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारूंगा। कैसी हो मेरी प्रिय? मुझे पता है कि तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे राहुल, तुम? राहुल? कौन राहुल? कहाँ है राहुल? अरे तुम डर क्यों गए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। मैं भी कितना बुद्धू हूँ, इसके बॉयफ्रेंड का नाम तो मुझे मालूम ही नहीं। लगता है इसके बॉयफ्रेंड का नाम राहुल ही है। हाँ, मैं भूल गया। भूल गया? व्हाट नॉनसेंस! तुम तो अमेरिका में रहते हो और अमेरिका में सब तुम्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं। तुम अपना नाम ही भूल गए। और वैसे तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना? अरे तुमने तो अपनी सहेली से कहा था कि मैं कल आने वाला था। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? कल मैं नंदिनी से इसी बारे में बात कर रही थी। वो सब छोड़ो निधि, मैं इतने सालों बाद तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे गले मिलने की बजाय तुम मुझसे नाराज हो रही हो। हाँ। What nonsense! जब से आए हो बकवास पर बकवास किए जा रहे हो। पिछले महीने तो तुम मुझसे मिलकर गए थे। I am just joking, darling. मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन तुम तो मजाक नहीं करते। तुम्हें तो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अब यहीं पर खड़ी रहकर बातें करती रहोगी या कहीं घूमने भी चलोगी? पहले अंदर चलते हैं। माँ और पिताजी से नहीं मिलोगे क्या? क्या विवाह से पहले माँ और पिताजी से मिलना कुछ अजीब नहीं है? अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारे गाल पर हमेशा की तरह पंजाबी वाला थप्पड़ जड़ दूं, चुपचाप अंदर चलो। ये तुम्हारे साथ कौन है निधि? पिताजी, राहुल है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। अच्छा, मैं समझ गया। बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, इसलिए दूर का थोड़ा कम दिखाई देता है। तो तुम कहाँ पर रहते हो? वैसे तो मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं। कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? पेड़ पर तो बंदर रहते हैं। निधि, तुमने तो कहा था कि राहुल काफी समझदार है। ये तुम क्या बोल रहे हो? पिताजी तुमसे पूछ रहे हैं तुम अमेरिका में कहाँ रहते हो। आई एम जस्ट जोकिंग। निधि ने तो आपको बताया होगा कि मैं अमेरिका में ही रहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम अमेरिका में रहते हो। काफी सालों पहले मैं भी अमेरिका में ही रहता था। वैसे अमेरिका में कहाँ रहते हो? अरे ये कहाँ फंस गया मैं। जब मैं जीवित था तब मैंने अमेरिका को सिर्फ टीवी और अखबार में ही देखा था। मैं अमेरिका का नाम तक ठीक से नहीं पढ़ सकता। क्या बात है? क्या सोच रहे हो? जल्दी बताओ, अमेरिका में कहाँ रहते हो तुम? अरे कुछ तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो इन लोगों को शक हो जाएगा। अगर जरा भी शक हुआ ना तो ये सब तेरी पीट कर बुरी हालत कर देंगे। जी, मैं अमेरिका में पुनियापुर एरिया में रहता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? पिताजी तुमसे पूछ रहे हैं तुम अमेरिका में कहाँ रहते हो। अमेरिका के कुछ हिस्से में भारतीय लोग रहते हैं ना, उस छोटे से हिस्से को
पुनियापुर ही कहते हैं। मैं वहीं रहता हूँ। बस बहुत हो गया। मैंने तो अमेरिका में पुनियापुर एरिया का नाम भी नहीं सुना। वो क्या है ना कि हम सब भारतीयों को अपने देश की बहुत याद आती है, इसलिए हमने अपने एरिया का नाम अपने ही गांव के नाम से रख लिया। और वो नाम तुमने इसी गांव का ही क्यों रखा? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तुम जिस गांव में इस समय बैठे हुए हो उस गांव का नाम भी पुनियापुर ही है। तुम जानते हो अमेरिका में मैं पहले क्या करता था? अब नहीं। मैं अमेरिका में पहले घोस्ट भगाने का काम करता था। घोस्ट का मतलब जानते हो तुम? भूत प्रेत। पता नहीं मुझे तुम पर क्यों शक हो रहा है, जैसे कि तुम कोई इंसान नहीं हो। ये कैसी बात कर रहे हैं पिताजी आप? राहुल की तबीयत सही नहीं है, शायद वो इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? मैं राहुल बोल रहा हूँ निधि। इतनी जल्दी भूल गई तुम? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं अगले महीने आने वाला था ना, तो मैं अगले महीने नहीं आ पाऊंगा। मैं 2 महीने बाद आ पाऊंगा क्योंकि मेरी कंपनी ने मुझे छुट्टी नहीं दी। अब प्लीज नाराज मत होना यार तुम। क्या? लेकिन तुम तो मेरे साथ मेरे कमरे में माँ और पिताजी के सामने बैठे हुए हो। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मुझे मजाक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कौन हो तुम? अब ये तुम्हें अचानक क्या हो गया निधि? मैं तुम्हारा राहुल हूँ, नाम तो सुना ही होगा ना। अगर तुम राहुल हो तो फिर अभी मेरे पास जिसका फोन आया था वो कौन है? सीधी तरह से बता दो कौन हो तुम। जल्दी बताओ, नहीं तो शाहरुख खान की जगह तुम्हें झाड़ू खान बना दूंगी। ना ना निधि, अपने राहुल को जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं अब दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ राजा जी, जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुम हो कौन। अरे भोलू, तू कहाँ फंस गया? आखिर तुझे क्या जरूरत पड़ी थी अपने गले में मुसीबत मोल लेने की? तेरी आशिकी ने तो आज तुझे मरवा कर ही छोड़ा। अरे मैं तो मर ही चुका हूँ, भूल ही गया था। मुझे माफ कर दो, मैं एक भूत हूँ। कल मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, मुझे तुमसे पहली नजर में देखकर प्रेम हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की शक्ल लेकर तुम्हारे सामने आ गया। मूर्ख! भूत क्या वास्तव में तेरे जैसे ही मूर्ख होते हैं क्या? तू जिसे मेरा बॉयफ्रेंड बता रहा है ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड है, जिससे मैंने अपने माता पिता के बगैर बताए अमेरिका में शादी कर ली थी। भागता कहाँ है? अरे मुझसे तो बड़े बड़े भूत भागते थे, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे दामाद का रूप बदलकर मेरी बेटी को धोखा देने आया था। तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी विवाहित है। देखती क्या हो? जाओ जाकर मेरा वो अभिमंत्रित डंडा उठा कर लाओ। एक डंडा जब इसके शरीर पर पड़ेगा ना, तो पूरे 100 सालों तक इसके शरीर से निशान नहीं जाएगा। इसने तुम्हें मूर्ख बनाने की कोशिश की थी बेटी, इसे तुम ही मारो। मुझे अक्सर सपना आता था पिताजी कि मैं एक भूत को डंडे से बुरी तरह से पीट रही हूँ। आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। इसी खुशी में मैं सारे गांव को लड्डू बांटूंगी। अरे मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे समझा क्या है? मुझे पीटने पर जो तुम लड्डू बांटोगी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? हाँ, हम में इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन इंसानों के लिए, तुम्हारे जैसे भूतों के लिए नहीं। भूत बॉस, टीपू सुल्तान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लगता है वो बेवकूफ भोलू भूत फिर से किसी मुसीबत में पड़ गया है भूत बॉस। जब भी मैं उसे किसी काम के लिए भेजता हूँ तो वो मुसीबत में ही पड़ जाता है। तो क्या करे भूत बॉस, उसे ऐसे ही छोड़ दे? उसकी आवाज सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई बुरी तरह से पीट रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। मन तो नहीं चाहता कि उसकी मदद करूं, लेकिन क्या करूं? वो जैसा भी है हमारी भूत बिरादरी में है। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से भूत बिरादरी का नाम बदनाम हो जाए। चलो मेरे साथ।
ये क्या भूत बॉस, आप तो यहाँ पर भोलू की मदद करने के लिए आए थे, मगर आपका चेहरा तो इस समय इतना डरा हुआ लग रहा है जैसे कि 90s के दशक में बच्चे रामसे ब्रदर की पिक्चर देखकर डर जाते थे। उसके हाथ में वो डंडा देख रहे हो, वो अभिमंत्रित डंडा है। अगर वो हम तीनों के शरीर पर पड़ गया तो उसका निशान 100 साल तक नहीं जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि भोलू की नजर हम पर पड़े। अरे भूत बॉस, मुझे बचाओ, वरना ये लड़की मुझे मेरा पीट पीट कर बुरा हाल कर देगी। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं इससे पहली ही नजर में प्रेम कर बैठा। अच्छा, तो ये सारी की सारी सजा तुम्हें प्रेम करने की मिल रही है? फिर तो अच्छा है। तुम्हें पता चलना चाहिए कि प्रेम आग का दरिया होता है और उसमें डूब कर जाना होता है। भागता कहाँ है? कुछ देर और रुक, अभी तेरी सारी आशिकी निकालती हूँ मैं। आज के बाद किसी नारी को प्यार भरी नजरों से देखूंगा तक नहीं। मुझे एक नया सबक मिला है। जान बची लाखों पाए। मैं भी क्या बकवास कर रहा हूँ, जान तो पहले चली गई है।